नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी क्लास इंडियन इकोनॉमी सेशन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर आधारित होगी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को पढ़ना। तो सबसे पहले सामान्य अर्थों में समझते हैं कि ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है। देखिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम ऐसा समझ सकते हैं। देखिए कि टमाटर से जो है केचप बना लेना, आलू से चिप्स बना लेना और ऑरेंज से जूस बना लेना। जैसे कि देखिए, रियल फ्रूट आता है, टमाटो किसान टमाटो केचप आता है, या जो आप लेस खाते हैं आलू से चिप्स बना करके, ये सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं। तो अब इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी सामान्य सी हमने जानकारी ले ली, ठीक। तो देखिए, कृषि व सहायक क्षेत्रों के कच्चे उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन करने की प्रक्रिया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। तो देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कच्चा माल होगा कोई, जैसे कि देखिए आलू था, और आलू को हमने चिप्स बनाया तो उसका मूल्यवर्धन हो गया, उसका प्राइस बढ़ गया, ठीक। तो ये प्रक्रिया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होती है। देखिए, इसकी एक अच्छी परिभाषा केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। देखिए, ये क्या कहता है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। यदि कृषि, पशुपालन, मत्स्यिकी से संबंधित किसी भी उत्पाद को किसी इस तरह परिवर्तित किया जाए कि उसके मूल भौतिक गुणों में बदलाव आ जाए। देखिए, मूल भौतिक गुणों में बदलाव की बात कर रहा है। रूपांतरित उत्पाद खाने योग्य हो और उत्पाद का कुछ वाणिज्यिक मूल्य हो, ठीक। तो मूल गुणों में चेंज होना चाहिए। जो उत्पाद है वो उसका खाने योग्य होना चाहिए और उसके वाणिज्यिक मूल्य में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक। तो वो ये सभी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आएंगे। देखिए, हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इस वीडियो में FPI ही लिखेंगे ना, शॉर्ट के लिए। तो वो आप इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में नहीं समझिएगा, इसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ही समझिएगा, ठीक। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए एक फ्लो चार्ट है कि प्राथमिक उत्पादों को जो है एक निश्चित प्रक्रिया के तहत, ठीक, उसके गुणों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो होती है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है, ठीक। तो ये इसमें क्या कह रहा है कि खाद्य प्राथमिक उत्पाद जो होते हैं, जैसे कि कृषि से, पशुपालन से, मत्स्यिकी से, बागवानी से, यहाँ से जो भी उत्पाद प्राप्त होंगे उनको एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से जो है गुजारा जाएगा, उनके गुणों में परिवर्तन किया जाएगा और वो लंबे तक समय तक चलने वाले खाद्य उत्पाद पदार्थ बन जाएंगे, ठीक। जैसे कि देखिए, अभी मैंने शुरुआत में ही बताया, तो जैसे डेयरी उत्पाद जो आप मिल्क वगैरह देखते हैं, ठीक, उसको जो है काफ़ी समय तक अमूल मिल्क वगैरह पीते हैं, ये सब चीज़ें, सब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं। टोमेटो केचप हो गया, फ्रूट जूस हो गया, मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, इसी प्रकार से ये सब चीज़ें। तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, इसी जो है ये छोटा सा जो फ्लो चार्ट है इसमें आपको सारा डिफाइन कर दे रहा है ये कि प्राथमिक उत्पाद है कृषि, जो कि कृषि से पशुपालन से, मत्स्यिकी से, बागवानी से प्राप्त हो रहा है, निश्चित प्रक्रिया से गुजारा जा रहा है, उसे गुणों में परिवर्तन किया जा रहा है और अंत में वो एक ऐसा उत्पाद बन रहा है जो लंबे समय तक टिकाऊ है, ठीक। तो यहाँ पे आपने बहुत आसानी से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की परिभाषा को, आशय को समझ लिया। तो अगर प्रश्न आता है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, तो आप वहाँ पे ये चीज़ आसानी से दिखा सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं इसका महत्व पूछ ले तो कैसे लिखेंगे, महत्व क्या क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज़ महिला सशक्तिकरण करता है ये, ठीक, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप और सामान्य माध्यम से या कृषि, क्योंकि ये प्राथमिक उद्योग से है ना, कृषि, पशुपालन, मत्स्यिकी, इसमें महिला भी बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, तो महिला सशक्तिकरण करेगा, उनको आय प्रदान करेगा। कृषि बहुत सारे देखिए हैं भी, लिज्जत पापड़, ये सब सेल्फ हेल्प ग्रुप जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ही हैं एक तरीके के, ठीक। तो कृषि और उद्योग के मध्य एक कड़ी है। रोजगार लगभग 150 मिलियन लोग इसमें रोजगार में लगे हुए हैं। जीडीपी में, भारत की जीडीपी में 8% का योगदान देता है। कुल खाद्य बाजार में 35% का योगदान देता है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि का इंजन है ये। कृषि उत्पादों का निर्यात होता है इससे, देखिए, तो कृषि उत्पादों के निर्यात में सहायता करता है, जिसकी सहायता से करेंट अकाउंट डिफिसिट जो है वो घटता है, ठीक। और जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को ये संरक्षण देता है। ग्रामीण क्षेत्रों की आय एवं विकास में योगदान देता है। तो ये सारे महत्व हो गए, देखिए, क्योंकि प्राथमिक चीज़ों से संबंधित है, प्राथमिक प्रक्रिया से संबंधित है ये ना, प्राथमिक सेक्टर से संबंधित है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों की आय विकास में योगदान देगा ये, ठीक। आगे देखते हैं कि इसके विकास की क्या संभावनाएं हैं ना। अगर प्रश्न में ऐसा कभी आ जाए कि क्या विकास की क्या संभावनाएं हैं, कि भारत में जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विकास की क्या क्या संभावनाएं हैं, देख। सबसे पहले देखिए, भारत में कृषि योग्य भूमि बहुत ज़्यादा है, 160 मिलियन हेक्टेयर भूमि है। प्री में भी ये चीज़ आता है, ठीक। तो मत्स्य उत्पादन में सेकंड स्थान पे है।
इसमें सरकार ने 100% एफडीआई की अनुमति दी है आपूर्ति श्रृंखला और फॉरेन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। 2024 से 25 तक में ये अनुमान लगाया जा सकता रहा है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बाजार है वो भारत में बढ़कर दोगुना हो जाएगा, ऐसा अनुमान है। तो ये भी एक संभावना है। सस्ता श्रम है भारत में, जनसंख्या ज़्यादा है, संस्थागत ऋण है भी अच्छा उपलब्ध है केसीसी इन सब माध्यमों से। ठीक, तो और इसके अलावा अगला देखते हैं, उत्पादन उपभोग निर्यात के दृष्टिकोण से देश का जो है पाँचवा बड़ा उद्योग वाला देश है ये। घरेलू मांग ज़्यादा है यहाँ पे क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक, भौगोलिक एवं जलवायु विविधता भी भारत में काफ़ी ज़्यादा है, तो खाद्य विविधता भी ज़्यादा है। देखिए भिन्न भिन्न प्रकार की देखेंगे देश में, यहाँ पे कहीं पे जो है चावल हो रहा है, यहाँ पे बीच में, तो यहाँ पे कहीं पे आप देखेंगे दूध हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे मत्स्य उत्पाद हो रहा है, यहाँ देखेंगे चावल गेहूँ हो रहा है, सब्जियाँ हो रही पश्चिम बंगाल में। इस तरह से जैसे कि काफ़ी खाद्य विविधता है भारत में। ठीक, तो इसके अलावा पशुधन में भारत जो है प्रथम स्थान पे है। खाद्य पदार्थ उत्पादन में चीन के बाद भारत सेकंड स्थान पे है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा कृषि प्राथमिक सेक्टर में भारत एक बहुत ही समृद्ध देश है। इसका रीज़न है कि भारत की जलवायु दशा ऐसी है कि भारत उष्णकटिबंधीय मानसूनी दशा वाला देश है, जिसके कारण से भारत में भिन्न भिन्न प्रकार की जो है जो है मौसम है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो है दशाएँ हैं, और इसके कारण से भिन्न भिन्न प्रकार के जो है कृषि उत्पाद और मत्स्य ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब देखते हैं कि चुनौतियां और समस्याएं क्या हो सकती हैं कि भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं उनके लिए क्या चुनौतियां एवं समस्याएं विद्यमान हैं। देखिए 75% खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में काम करने वाले जो कामगार हैं वो असंगठित क्षेत्र है, इसमें ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला आधारभूत ढांचा की समस्याएं हैं, जिसमें कि प्रशीतन, परिवहन, विपणन, भंडारण समस्याएं ये सब हैं। ठीक, तो खाद्य देखिए आपूर्ति सिंह जो आधारभूत ढांचा है वो उसकी समस्या हर जगह नुकसानदायक होगी। जैसे कि वो बड़े उद्योगों में भी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में भी, एमएसएमई इंडस्ट्री में भी आधारभूत ढांचा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में, इसके महत्व को बताया है, आप देख लीजिएगा, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये आधारभूत ढांचा को आप समझ लीजिएगा कि ये क्या होता है। बार बार ये शब्द आएगा और बार इससे जो है संबंधित सारी चीज़ों में पूरी इंडियन इकोनॉमी की अच्छी समझ के लिए आधारभूत ढांचे को समझना जरूरी होगा। ठीक, अब चलिए मुद्दे पे आते हैं कि क्या क्या चुनौतियां हैं। अगला है संस्थागत ऋण की समस्याएं हैं। ठीक, क्योंकि प्राथमिक सेक्टर संबंधित है, किसान इन सब की समस्याएं हैं, तो कृषि संस्थागत ऋण भी नहीं मिल पा रहा है। कौशल प्रशिक्षण की कमी है, गुणवत्ता संबंधी मुद्दे हैं। ठीक, उस प्रकार की पैकेजिंग वगैरह नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण संबंधी एक राष्ट्रीय नीति का अभाव है। इसके अलावा खाद्य उत्पादन क्षेत्र और प्रसंस्करण इकाइयों के मध्य अवस्थिति की समस्याएं हैं। ठीक, अब ये अवस्थिति की समस्या हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे। ये टॉपिक भी है, देखिए भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति के बारे में ये प्रश्न आता है। ये आपके मेंस में देखेंगे तो ये लाइन लिखी हुई है सीधे, तो इसको हम देखते हैं कि ये अवस्थिति क्या होती है, कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अवस्थिति के बारे में। देखिए जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की अवस्थिति के कारक होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। देखिए इसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि कोई भी एक सामान्य सा उद्योग मान लीजिए है, इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का उदाहरण लेते हैं, तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या फैक्टर चाहिए होता है, क्या क्या आवश्यकता पड़ती है। देखिए इसके लिए हमको सबसे पहली ज़रूरत पड़ेगी रॉ मटेरियल की, कच्चे माल की। ठीक, कृषि उत्पादों से प्राप्त होगा जो, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी ना, श्रम की, कैपिटल की, पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर बिकेगा उत्पाद तो एपीएमसी मंडी के माध्यम से वो मार्केट में जाएगा। ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड की, पावर की। तो आप इसमें देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, जो कि वो सोशल और कैपिटल दोनों प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे कि देखिए, तो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट के लिए रॉ मटेरियल, ये रोड, बिजली, पानी, सड़क, सारे जो है फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये लेबर वगैरह आ जाएगा। तो ये दोनों प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं इनके लिए ये आवश्यक होंगे। अब देखिए इसको हम कारक को समझते हैं। इसके कारक देखिए हिंदी में सामान्य सा लिखा गया है कि देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अवस्थिति के कारक में ऊर्जा जरूरी है, भूमि जरूरी है, जल आपूर्ति जरूरी है, परिवहन जरूरी है, संस्थागत ऋण, सप्लाई चेन होना चाहिए, कच्चा माल होना चाहिए, लॉजिस्टिक होना चाहिए, वही सेम चीज़ है। तो अब देखते हैं कि भारत में एफपीआई जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये इसकी संभावनाएं कहाँ कहाँ पर है, ये कहाँ कहाँ पे है वास्तव में। तो देखिए ये भारत है, तो इस भारत में क्या है कि डेयरी उत्पाद देखते हैं। डेयरी उत्पाद जो है इस सेक्टर में है, जिसमें कि राजस्थान में है, यूपी में है, पंजाब में है, हरियाणा में है ना। तो आपके यूपी में भी सबसे ज़्यादा भी हो गया है जो है दूध उत्पादन में। राजस्थान और यूपी बार बार एक दूसरे को अगाड़ते पछाड़ते रहते हैं, बाकी पंजाब हरियाणा में भी है। ठीक, इसके अलावा अब दूसरा देखते हैं कि फल सब्जी तो हिमाचल प्रदेश में है और वेस्ट बंगाल में है। और इसके अलावा मांस मुर्गी तो अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, मांस में भी है, ये सब आंध्र प्रदेश में दशाएँ इसकी अच्छी हैं।
और इसके अलावा जो है समुद्री उत्पाद तो गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर जो है केरल में, फिर आंध्र प्रदेश में, इस तरह से समुद्री उत्पाद भी हैं। तो आप देख सकते हैं भारत में अवस्थिति क्या क्या है उद्योग की। तो यही हमने लिख दिया है इसको। डेयरी उत्पाद में ही सेम चीज़ है ना। अनाज प्रसंस्करण में देखेंगे तो विभिन्न जगहों पे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश नॉर्थ में है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सब जगहों पे, हरियाणा पे खूब ज़्यादा अनाज उत्पादन है। इधर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी है। तो इस तरह से हमने देखा। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, अब देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला। अब देखिए सप्लाई चेन के बारे में समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला क्या होती है। देखिए उन सभी क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है जो कच्चे माल से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक तैयार माल को पहुंचाते हैं। ठीक है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला क्या है? तो ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो कच्चे माल से लेकर के अंतिम उपभोक्ता तक तैयार माल को पहुंचाती हैं। तो देखिए ये एक श्रृंखला है जहाँ पे कच्चा माल जो है वो अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचेगा। ठीक। तो ये हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला। अब इसको देखिए हम समझते हैं कि किस किस तरीके से जो है जाता है ये माल जो है अंतिम उपभोक्ता तक। देखिए कच्चा माल उत्पादन प्रक्रिया स्टार्ट होगी यहाँ पे। देखिए कच्चा माल है, ठीक, एक उत्पादन प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। देखिए कच्चा माल है, कच्चा माल से उत्पादन होगा, उत्पादन के बाद खरीद, विपणन, भंडारण होगा। ठीक। फिर उसके बाद ये प्राथमिक प्रसंस्करण में जाएगा, फिर द्वितीय प्रसंस्करण में जाएगा ये, फिर तृतीय प्रसंस्करण में जाएगा। कई सारे स्टेप होते हैं ना उत्पादन के, फिर उपभोक्ता तक फाइनली पहुँचेगा। ठीक। तो ये होगा इसकी प्रक्रिया। जो है फूड ये सप्लाई चेन देख लेंगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की, यहाँ पे बहुत अच्छे से बना देंगे आप इसको। तो इसमें समस्याएं क्या हो सकती हैं? देखिए लॉजिस्टिक समस्याएं हैं, आधारभूत ढांचा कमजोर है, आपन भंडार परिवहन प्रशीतन की समस्या है, खाद्यान्नों फल सब्जियों की अधिक बर्बादी अधिक है, लागतें अधिक हैं, फूड जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए मशीनें हैं विदेशों से आयात होती हैं। ये भी समस्या है कि हम लोग के पास उतनी तकनीक अच्छी नहीं है। इसके अलावा राज्य एपीएमसी एक्ट में खुले विपणन बाजार पर प्रतिबंध है, जिससे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कच्चे माल का संकट होता है। ठीक। अब देखिए हम एक सुझाव क्या क्या हो सकते हैं खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए क्या क्या हो सकता है। कृषि वस्तुओं का प्रत्यक्ष विपणन करना चाहिए। विपणन मतलब बेचना चाहिए, ठीक, विपणन करना। ठीक। किसानों को प्रशिक्षण एवं क्षमता का विकास करना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए उनको। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, निवेश को एफडीआई से अधिक से अधिक एफडीआई लाना चाहिए। लॉजिस्टिक हब एवं कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहिए। सुपर मार्केट और ई कॉमर्स को बढ़ाना चाहिए। ठीक। अब सरकारी प्रयास क्या क्या हो सकते हैं? तो सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं इस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए? देखिए तो मेगा फूड पार्क योजना 2018 में आई थी। ठीक। तो ये उन्नत तकनीक आधारित एक उत्तम पैकेजिंग वाली योजना थी, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाना और को सुधारना एवं वित्तीय सहायता देना, ये सब मेगा फूड पार्क के तहत थी। तो ये काफ़ी सफल रही योजना। बाकी पीएम किसान संपदा योजना आई थी। खेती में इसका उद्देश्य था खेती से खुदरा बाजार तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना, प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर का निर्माण करना, एकीकृत कोल्ड चेन का निर्माण करना। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट स्टेप हैं, जैसे ऑपरेशन ग्रीन लाया बजट 2018-19 में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं आपूर्ति श्रृंखला में 100% एफडीआई की अनुमति गवर्नमेंट ने दी। ये भी जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए अच्छा कदम है, या सप्लाई चेन को। उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना में 11,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। मत्स्य अवसंरचना विकास निधि बनाई गई। संस्थागत ऋण के में जैसे एमएसएमई, मुद्रा बैंक, केसीसी योजना, ये सब आई। आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और नवाचार पर भी सरकार फोकस कर रही है। ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो है आपूर्ति श्रृंखला भी समझ लिया। अब देखिए इसमें एक प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि प्रश्न में कैसे लिखेंगे आपूर्ति श्रृंखला पे, यदि प्रश्न आ जाए या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पे। तो एक प्रश्न है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या होता है? भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये जो संदर्भ होगा खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में होगा, इसके संदर्भ में जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में इस पर प्रकाश डालना है। ठीक। तो देखिए बहुत आसानी से हम इसका डेफिनेशन, एक इंट्रोडक्शन देते हैं, एक इंट्रो देते हैं। ठीक। वस्तुओं को उनके मूल स्थान से उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहलाती है। इसके दो चरण होते हैं। प्रथम चरण में कच्चे माल को विनिर्माता कंपनी तक पहुंचाना, द्वितीय चरण में विनिर्मित उत्पाद को उपभोक्ता तक पहुंचाना। समझ रहे हैं आप ना, कि प्रथम चरण में कच्चे माल को जो है कंपनी तक पहुंचाना, और द्वितीय चरण में जो है विनिर्मित उत्पाद, कंपनी ने उत्पाद को निर्माण कर दिया, उपभोक्ता तक पहुँचाना। तो ये हो जाएगा इसका अच्छा इंट्रो। तो यही हम फ्लो चार्ट में दिखाया हमने कि सबसे पहले कच्चा माल है, फिर विनिर्मित कंपनी के पास गया, फिर उसका वितरण हुआ, फिर रिटेल विक्रेता के पास हुआ, फिर जो है उपभोक्ता के पास पहुंच गया। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है? खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन होती है।
तो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के देखो भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के संदर्भ में जो है महत्व पूछा है, तो महत्व देखते हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की दक्षता एवं लाभकारिता में वृद्धि होगी आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा बढ़ेगी ना, जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार होगा ना, तो अधिक अच्छे से अच्छे जो है प्रोडक्ट प्राप्त करेंगे लोग, तो उससे जो है लाइफ स्टैंडर्ड लोगों को बढ़ेगा, उनका न्यूट्रिशन बढ़ेगा, हेल्थ बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, देश का विकास होगा। खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग भी अच्छी होगी ना इससे, और लाभदायक रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी, पर्यावरणीय उत्पाद जो है बनाएंगे, अच्छे से अच्छे पर्यावरणीय उत्पाद इको मार्क वाले उत्पाद बनाएंगे, उससे लाभ होगा। ग्राहक सेवा में सुधार होगा, कम समय तक वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। निर्यात को बढ़ावा देगा जो कि करंट अकाउंट डिफिसिट को कम करेगा हमारा। राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करेगा। देखिए फाइनली ये देश के विकास में योगदान देगा, लोगों को रोजगार बढ़ाएगा, समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा, जो है वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ाएगा, समावेशी विकास बढ़ाएगा, ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसमें चुनौतियाँ भी छोटा सा हम दिखा दें, पूछा नहीं लेकिन दिखा देते हैं, जरूरी होता है। देखिए अगर आपसे पूछा है अगर ये प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न पूछा है कि ये क्या है, इसे महत्व पर भी पूछा है। देखिए महत्व पूछा है तो आपको जो है चुनौती और उपाय दोनों बता ही देना होता है, चाहे आप छोटा सा ही बताइए, तो इससे अच्छे नंबर मिलते हैं। तो देखिए चुनौती क्या हो सकती है, अपर्याप्त आधारभूत ढांचा की समस्या है, बाधित आपूर्ति श्रृंखला है, गुणवत्ता में कमी है, ठीक, ये सब सारी समस्या है, वित्त की समस्या है, सारी समस्याएं हैं, ठीक। तो अब समाधान क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसमें ला सकते हैं हम, अवसंरचना में सुधार कर सकते हैं, ई नैम वगैरह को ई कॉमर्स वाले को जो है ई नैम को बढ़ावा दे सकते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो अब हम एक अच्छा सा सारगर्भित निष्कर्ष लिख सकते हैं। देखिए निष्कर्ष में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपका निष्कर्ष मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। तो अब देखिए कैसे ना मल्टी डायमेंशनल है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत जैसे विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। देखिए हमने इसको खाद्य सुरक्षा से भी जोड़ दिया, रोजगार के अवसरों से भी जोड़ दिया, ये 2 डायमेंशन हो गए। कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएं, हमने संभावनाएं भी बता दी कि अच्छी संभावनाएं हैं। अब इसमें क्या किया, संगठनात्मक एवं संरचनात्मक सुधार इसकी दक्षता में सुधार लाएंगे। हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा चेंज करिए और थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज करिए, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए, इसकी प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाइए, इसके कारण से जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और विकसित होगा। तो ये देखिए एक हमने जो है मल्टी डायमेंशनल जो है कंक्लूजन को बता दिया। तो इस प्रकार से हमने बहुत ही आसानी से जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और आपूर्ति श्रृंखला, उससे संबंधित जो आपूर्ति श्रृंखला है, और एक उसका प्रश्न भी समझ लिया। तो कृषि का टॉपिक में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये समझ लीजिए अपने आप में अकेला काफ़ी महत्व रखता है ये। तो आप इसको अगर इसी तरीके से पेश कर देंगे, इतना ही पढ़ लेंगे, तो आप मेंस में अच्छा लिख के आएंगे। तो आपका प्री का यूपी पीसीएस प्री का रिजल्ट आपके सामने बहुत जल्द होगा। और यदि आप अगले पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये आप को तो मेंस तैयारी करना है, तो आप जो है इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपकी पॉलिटी की क्लास लूँगा। तो इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। हाँ दोस्तों, और बाकी लाइक सब्सक्राइब कमेंट ये सब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।